आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके सब सामान इकट्ठा करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं माता जी के तट पर जहाँ पर हमें स्नान करना है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो आज माता जी का जो जल का स्तर है बढ़ा हुआ है। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। इसके बाद माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके तो पहले करते हैं ध्वजारोहण। ध्वज को प्रणाम करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर करते हैं वीरासन। इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर लगाते हैं शून्य मुद्रा। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना होता है। तो इसलिए अपने शरीर की बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। इसके बाद हम लोग आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे का सहायता करते हुए, व्यायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाई धीरे जाइए। यदि कहता है कि नहीं था आसान। अरे सही आज एक हाथ से किया जाए। हालांकि बोले नहीं ना। अरे मेरी वजह से अपनी नहीं। नहीं आपकी वजह से एनर्जी बढ़ती है। प्रीवियस मैंने सीखा है डायमंड वो, बना के हिंदू क्योंकि का इससे पार्ट मैंने बनाएंगे। सीखा है कम। हाँ, बहुत से कुछ डायमंड हिंदू। मिस्टेक है। क्योंकि इसमें मिस्टेका में भी ऊपर उठ सकते हैं हम लोग। हाँ ये ऐसे करिए। पता लगा जो उंगली वाला। आई उंगली वाला। उंगली गया है आज हैं? तुम्हारी गलती है। तुमको ले जाने का। बहुत लोग गलती उनकी है। वो चावल बना रहे थे जब हम लोग बर्थडे मना रहे थे तो। बाउंड्री बना दी।
तो डक वॉक करके आज का व्यायाम, यहाँ का जो व्यायाम है माता जी के तट पर, इसे यहीं समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर हम लोग खेलेंगे खेल। इस खेल का नाम है अप डाउन। जैसे हम नीचे जाएंगे तो यदि जो चोर हैं वो हमें पकड़ लेंगे तो फिर हमें चोर बनना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग खेलते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। एक पैर भी जाएगा तब भी माना जाएगा ना। 1 2 3 4 5 ये जाएंगे आप भी एक दो गुरुजी छू दिया एक पैर नीचे था। एक पैर से माना जाएगा हो। हाँ एक पैर एक ऊपर पैर एक नीचे नीचे था। माना जाएगा कि नहीं? दोनों एक तो भी ये उस पर अच्छा काउंट करिए ना। अगर 10 से ज़्यादा रहेंगे तो चोर हो जाएंगे, इसलिए इसको आप चुनेंगे। छोटा है इसको ऊपर नीचे माना जाएगा। नहीं माना जाए वो तो छोटा है। आप चुने अच्छा तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। इसमें दुर्योधन को बहुत ज़्यादा डर लगता जब शंखनाद होते हैं। कुछ श्लोक कुछ इस प्रकार से है। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयान व्यदारयत नभस्य पृथ्वीम चय तुमलो व्यन उनादयन। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडव। ऋषिकेशा तदा वागमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अयच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहें, हे अच्युत, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। धन्यवाद। तो हम अपने वाणी पर संयम कहाँ, कैसे, किस स्थिति में करें जिससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आए, तो यही विषय है। शुरू करते हैं धर्म प्रकाश जी से। लीजिए। कहते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी शरीर से नहीं बल्कि उसके वाणी से हो जाता है। इसलिए हमें उचित जगह पर उचित वचन का ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। उसी प्रकार हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए और जो हमें अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। हमें कहाँ क्या बोलना है इस पे पहले अमल करना चाहिए। और जो है कि हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का पहचान करा देती है सबसे पहले। जय हिंद। जी बिल्कुल, आप लोग बहुत सही बोलें कि वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है। तो अब बात ये आती है कि हम वाणी के, जो हमारी वाणी है उसका हम प्रदर्शन किस प्रकार से करें। जैसे मान लीजिए जब हम लोग किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पे हम चाह के भी अपनी वाणी को गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम अपने सही शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। परंतु जब हम एकांत में होते हैं, यदि हमारी वाणी वहाँ पर सही हो तो वो हमारा उत्तम व्यक्तित्व होता है। इसलिए हमें अपने वाणी को एकांत में सही रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जो एकांत की जो वाणी होती है वही समाज में प्रवेश करती है। धन्यवाद। हमें जैसे किसी को वाणी दे दिए, किसी को कुछ बोल दिए वो करना है तो आपको करना ही है। जैसे हम क्लास 10th में थे
तो हमारे एक गुरुजी थे, थिएटर मतलब नाटक वाटक सिखाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा था कि ये वाला नाटक कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उन्होंने नाटक इसी तरह कराया और वो गाली भी बहुत देते थे कलाकारों को। तो उन्होंने नाटक कराया और सर्टिफिकेट की बात आई तो सर्टिफिकेट से मुकर गए। वो कहे कि सर्टिफिकेट नहीं है। तो किसी भी वाड़ी को दें, अगर हम बोल रहे हैं तो उसको करना है। धन्यवाद। बाड़ी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितनों बड़े ब्रिलियंट हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर हमारे बाड़ी पर संयम नहीं है तो उसका हमारा पढ़ाई जो है व्यर्थ है। बिना संयम के किसी के सामने भी अगर हमें बात करनी है, उसको अच्छे से रखना चाहिए, संयम के साथ बात करना चाहिए, प्रेम से, आदर भाव सम्मान से बात करना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के सफाई के लिए। तो आज अचानक से माता जी का जो जल का स्तर है बढ़ गया, तो हम लोग को माता जी में प्रवेश करके ही आगे बढ़ना पड़ा। सब लोग अपना सामान लिए हैं ना, पता चले इस बार सामान। बारिश हो रहा होगा ना, बारिश तो हुई है। तो हर दिन की तरह माता जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।